आज है मेरे भाई का 30th बर्थडे। ये बर्थडे जितना आपको हैपनिंग दिख रहा है उतना हैपनिंग नहीं है। सच बताऊं तो आज के दिन हम लोग बहुत रोए थे जब ये पैदा हुआ था, और आज हम वही करने वाले थे। मैंने शावर ले लिया था क्योंकि मैं अभी अभी बाहर से आई थी। शाम में जब भी मैं नहाती हूँ ना तभी मैं शाम की पूजा करती हूँ, बिना नहाए मैं कभी शाम की पूजा नहीं करती हूँ। नहाने के बाद मैं अपना स्किन केयर करने लगी थी, और आप मेरी स्किन देख सकते हो कितना स्ट्रगल कर रही है। मेरे एक्ने हो गए हैं बहुत ज्यादा। बैक टू बैक फंक्शन अटेंड करने के बाद, मेकअप कराने के बाद एक्ने तो हो ही जाएंगे ना। एक ही स्पॉट क्रीम मैंने स्पॉट की है जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है एक्ने के लिए। मेरे एक्ने को दबा दिया इन्होंने, मतलब एक्ने आ ही नहीं रहे हैं। उसके साइड साइड में जो एक्ने आ भी रहे थे ना, इस क्रीम ने उन पर भी मैजिक कर दिया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैंने कमेंट में इसका लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये पिंपल क्रीम। खुद से मैंने फटाफट से मेकअप किया। आपको पता है जब मैं खुद से मेकअप करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेयर के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड है ही, वही मेरे हेयर कर देती है। सच बताऊँ तो बहुत अच्छा हेयर करती है। फिर मैं चली गई थी सीधा पूजा करने के लिए। पूजा करने में मुझे 10 से 15 मिनट लगे, क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ गणेश आरती और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ती हूँ। उसके बाद गाड़ी में बैठे और निकल गए बर्थडे पार्टी में। यहाँ पे मेरी बहन ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद मुझे पता चला जिसका बर्थडे है उसके हाथ में आज मधुमक्खी ने काट लिया। पूरा हाथ, पूरा चेस्ट, सब कुछ सूज चुका है। मेरे मामा भी घर पर आ गए थे बर्थडे के लिए नहीं, राजस्थान से वो गाँव जा रहे हैं छुट्टियों पर। और आते ही मैंने गोलगप्पों पर अटैक किया, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी घर में गेस्ट नहीं आए थे। इसीलिए हमने सोचा चलो भाई गोलगप्पे खा लेते हैं तब तक। और गोलगप्पे तो मुझे कभी भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, मैं कभी नहीं छोड़ती। ये जो केक था ये आया था द बेक हाउस केक स्टूडियो से, और बहुत बहुत टेस्टी था। और ये जो प्यारी सी डेकोरेशन थी ये थी चटर पटर इवेंट से। हमेशा मैं इन्हीं से डेकोरेशन करवाती हूँ क्योंकि ये बेस्ट डेकोरेशन करते हैं ऑलवेज। और वहीं मेरी मम्मी पकौड़े बना रही थी क्योंकि घर में गेस्ट आ गए थे। गेस्ट मतलब मेरी बहन के इन लॉज। कुछ नवीन के दोस्त भी थे इनमें से जो बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं नवीन के। सब लोग आए थे, बैठे थे। मम्मी उनको पकोड़े सर्व कर रही थी। वैसे सारा खाना बाहर से मंगवाया था, लेकिन पता नहीं मम्मी ने पकोड़े और चाय तब भी बना ली थी कि भाई कुछ तो खिलाएंगे। और जैसे ही हम लोगों ने केक कटिंग स्टार्ट करी, मेरी प्यारी सी बहन ने जैसे ही हमने फैन को ऑन किया सारे फ्लावर बर्थडे बॉय पर जाकर गिरे। मेरा भाई बहुत ज्यादा शर्माता है, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है। लेकिन जब उसकी केक कटिंग हो रही थी ना तब मुझे पता था अब कुछ धमाकेदार होने वाला है। हम सभी लोग थोड़े से इमोशनल हो गए थे, क्योंकि हम काफी साल बाद अपने भाई का बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना कभी कोई कहाँ होता है तो कभी कोई कहाँ होता है। आज हम लोग सब साथ में थे तो सोचा चलो भाई सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद एक प्यारा सा गिफ्ट उसको दिया था, बर्थडे केक। ये था पॉटी केक। सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा फेमस है, और ये आइडिया था मेरी बेस्ट फ्रेंड का कि वही इस केक को लेकर आएगी, बनवाएगी और उसको सरप्राइज देगी। और यही हुआ। दीक्षा इस केक को लेकर आई थी, और जैसे ही ये केक ओपन हुआ आप देख सकते हो इसका क्या हाशर हुआ। लग ही नहीं रहा था कि यार ये केक है। सच बता रही हूँ, ये टॉयलेट केक ना आई नो बहुत फेमस है और देखने में बहुत यक लगता है, बट खाने में बहुत टेस्टी था। ऐसा मेरी बेस्ट फ्रेंड दीक्षा ने और मेरे भाई नवीन ने बताया। दीक्षा के लगाने के बाद अब बारी आई थी दिव्या दीदी के केक लगाने की। तो यहाँ पर जैसे दिव्या दीदी के सर पे केक लगाना वो पागल हो गई। लेकिन सच बताओ तो मजा तभी आता है जब कोई चिढ़ता है और आप उसको चिढ़ाओ, और ये दोनों ही बहुत चिड़ोकली हैं, इसलिए इनको चिढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। दीक्षा और दिव्या दीदी को केक कटिंग हो चुकी थी, अब बारी थी खाने की। तो सब नीचे बैठ गए थे और खाना खाने लग गए थे। सच बताऊं तो मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन माँ का प्यार तो कभी कम हो ही नहीं सकता। मम्मी ने मुझे अपने हाथ से 2-3 बाइट्स खिला दिए थे, लेकिन सच में मैंने गोलगप्पे खाए थे और मैं फुल हो रखी थी। मेरी बहन का बर्थडे भी हाल फिलहाल में गया था और मैंने उसको कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो आज मैंने उसको भी गिफ्ट दे दिया। ये था एक प्यारा सा इमोशनल सा बर्थडे जो काफी अच्छा था। और मेरा सूट, अगर आप पूछोगे मैंने ये सूट कहाँ से लिया, ये प्यारा सा सूट था आयशा क्रिएशन से। सारे टैग्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और पिंपल क्रीम को जरूर लेना, आपके पिंपल्स को भी बाय बाय कर देगी। बाय बाय गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को फॉलो कर देना।